सहज से कराया, शक्कर से कराया, पंचामृत से कराया। स्नान कराने के बाद में बाबा ने एक कपड़े के लिए लेकर के अंगोछ दिया। अंगोछने के बाद में सिंहासन में विराजमान कर दिया। विराजमान करने के बाद में थापन थोर चंदन लगा दिया। चंदन के बाद में चावल अक्षत चढ़ा दिए, पुष्प भी चढ़ा दिए, धूप बत्ती अगरबत्ती सब कुछ लगा दिया। आरती भी कर दी। आरती के बाद जैसे ही भोग लगाने के लिए नंद बाबा ने भोग प्रसादी हाथ में ली, याद आ गया अब सालिग्राम भगवान के लिए अत्यधिक प्रिय क्या है? क्या है आप लोग बताइए। किसी के घर में तो होगी गोल बटैया। सबसे अत्यधिक प्रिय है सालिग्राम जी महाराज के लिए तुलसी दल। तुलसी दल में ही शयन करते हैं और बगैर तुलसी के सालिग्राम भगवान भोग ग्रहण नहीं करते। बाबा के लिए याद आया कि तुलसी दल लाना तो मैं भूल गया। बगीचे में जैसे ही जाने लगे तो कन्हैया से कहा, कन्हैया यहीं पर बैठना, मैं अभी गया और अभी आया तुलसी दल ले करके। अब बोल सकते नहीं है कन्हैया, अभी घुटवन घुटवन चलना बस सीखा है, बोलना अभी प्रारंभ नहीं किया। तो बाबा से इशारे में कह दिया, आप जाइए हम बैठे हैं, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब बाबा जैसे ही गए तुलसी दल लेने के लिए, अब ठाकुर जी घुटवन घुटवन चल करके सिंहासन के पास आए। सिंहासन के पास आकर के उस पटैया के लिए उठाया और गप्प से मुंह में दे दिया। अब भगवान उस पटैया के लिए जैसे छोटा सा बच्चा लॉलीपॉप के लिए चूसता है, वैसे भगवान उसके लिए चूसने लगे। अब वो भी मीठी लग रही है क्योंकि दूध दही घी शक्कर सहित पंचामृत से स्नान करवाया था। अब भगवान उसे लॉलीपॉप की जैसे चूसने लगे। इतने में ही आगमन हुआ नंद बाबा का। नंद बाबा ने जैसे ही आकर के देखा तो सिंहासन के अंदर सालिग्राम भगवान नहीं है। अब नंद बाबा ने सोचा हो सकता है गोल बटैया है, रखी थी महाराज कहीं निकल गई हो। पूजन कक्ष में चारों तरफ देख लिया, कहीं भी वो गोल बटैया दिखाई नहीं दी। कन्हैया से पूछा, कार्य करूँगा, यहाँ थे सिंहासन में सालिग्राम भगवान विराजमान थे, मैंने देखे कहाँ थे चले गए। अब बोलते बनता नहीं है तो बताएंगे कहाँ से कि कहाँ चले गया। मुंह में पहले से विराजमान, अब मुंह खोल भी नहीं सकते। इशारे से बोला, बाबा मुझे नहीं पता कि कहाँ गए आपके सालिग्राम भगवान। बाबा ने यशोदा मैया को बोला, ककारी यशोदा सुनती हो ने कि पूजन के कक्ष में ने एक नन्हे से बालकन के लाने तो देखो कितने उपद्रव करने लगो है वो। अब आई यशोदा मैया ने कहा, कारे बाबा का है गो, काय के ताई इतनी जोरन से चिल्ला रहा होएगो। नेक से नन्हे से बारे से कन्हैया ने का उपद्रव कर दी नो। बाबा कहते हैं, नेक सु नन्नो सु बारो सु कन्हैया और उपद्रव। सालिग्राम भगवान पता ही नहीं है कहाँ चले गए। मैया कहती है, सालिग्राम भगवान का यही होंगे बाबा, गोल बटैया कहीं चली गई हो। मैया ने भी खोजबीन की फिर भी नहीं मिले। मैया ने कन्हैया से कार्य करूँगा, तेने देखे सालिग्राम भगवान कहाँ थे चले गए। अब बोल सकते नहीं, कहा नहीं देखे। अब मैया ने जैसे ही देखा कि कन्हैया का मुंह गुब्बारे की नाई फूला हुआ है, मैया समझ गई कि इसने कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर की है। मैया ने पेट में जैसे ही गुदगुदी की, भगवान ने मुखारविंद जैसे ही खोला, सालिग्राम भगवान धड़ाम से जमीन पर आकर के गिरे। अब धड़ाम पर जैसे ही आकर के गिरे, नंद बाबा कहते देखो ऐसे आपका नन्हा सा बारो सो कन्हैया ऐसे उपद्रव करने लगो। अब कन्हैया बड़े हैरेंगे। यशोदा मैया ने आज कन्हैया की नजर उतारी कि मेरे बालक के लिए कहीं नंद बाबा की नजर ना लग गई हो। झाड़ा दिया, फूका दिया। नजर उतारो घनश्याम की,